दोस्तों, यह एक सौतेली माँ की है जिसने अपने प्यार की ऐसी मिसाल पेश की कि लोगों की सौतेली माँ के प्रति सोच ही बदल गई। प्रीतमपुर गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका 8 वर्ष का एक बेटा था जिसका नाम विक्रम था। वह उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसकी ठाठ में कोई कमी नहीं थी। वह राजा महाराजाओं की तरह बर्ताव किया करता था। हवेली के सारे नौकर विक्रम के इशारों पर नाचा करते थे। उसके बात करने का अंदाज शाही था। विक्रम की माँ यानी जमींदार की पत्नी का 6 माह पूर्व देहांत हो चुका था। जमींदार अपने बच्चे की जवाबदारी अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए वह दूसरी शादी करने का विचार करते हैं। गांव के पंडित जी उन्हें पहले ही कई रिश्ते दिखा चुके थे। उन्हीं में से एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जमींदार को पसंद आती है। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपनी बच्ची के भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते हैं और जमींदार एक बहुत बड़ी हवेली का मालिक होने के साथ साथ कई तरह के कारोबारों का भी मालिक था, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार थे। दोनों की उम्र में लगभग 12 वर्ष का अंतर था। पंडित जी अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाते हैं। गांव में जमींदार की बहुत इज्जत थी, इसलिए शादी में पूरा गांव शरीक होता है। बारात में जमींदार का बेटा विक्रम भी घोड़े में बैठा होता है। वह देखने में बहुत सुंदर था। बारात में सभी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन विक्रम को अपनी नई माँ से मिलने की जल्दी होती है। बारात में सिर्फ वह उन्हें देख पाया था, अब वह उनसे मिलने का इच्छुक था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर आते ही विक्रम उनका राजसी स्वागत करता है। वह भी आते ही विक्रम को प्यार से गले लगा लेती है। जमींदार की नई पत्नी स्वभाव से बहुत शांत और सुशील थी। वह विक्रम को देखकर खुश हो जाती है। विक्रम बहुत प्यारा बच्चा था, इसलिए वह पहली ही नजर में उसे अच्छा लगने लगता है। वह विक्रम को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगती हैं। विक्रम के जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी और अपनी सौतेली माँ के आने से विक्रम अपने पिता से भी ज्यादा खुश था। उसे अब अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। उसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन जमींदार सुबह सुबह बिना नाश्ता किए कि घर से निकल जाते हैं और दोपहर को वापस लौटते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चले जाते हैं। कई घंटों तक जब उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुलता तो उनकी पत्नी दरवाजा खटखटाती है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से किसी की आहट सुनाई नहीं देती। तभी वह नौकरों से दरवाजा तोड़ने को कहती है और जैसे दरवाजा खुलता है उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जमींदार फांसी के फंदे से लटक रहे होते हैं और उनके बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी होती है। इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग उजड़ चुका था। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर विक्रम को गहरा आघात पहुंचता है। वह मानसिक तौर पर हतोत्साहित हो जाता है। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियाँ आई थी, लेकिन अब उसके सिर से पिता का साया हट चुका था। दोनों का बहुत कुछ छिन चुका था, लेकिन अभी तो दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थी। सैलाब आना बाकी था। जैसे ही जमींदार की पत्नी उनकी लिखी चिट्ठी पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जमींदार की सारी संपत्ति छिन चुकी थी और अब वह कर्जदार हो चुके होते हैं। दरअसल उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बैंक से लोन